नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के 5 शहरों में मॉक ड्रिल, आज सायरन बजेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश भर में बुधवार को मॉक ड्रिल होगी। इसके तहत बिहार के 5 शहरों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इनमें राजधानी पटना के अलावा पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय और बरौनी शामिल है। पटना में प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत बुधवार को पूरे शहर की बिजली 15 मिनट के लिए बंद कर दी जाएगी। सभी चौक चौराहों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे। लोगों को युद्ध होने पर अपना बचाव करने की जानकारी दी जाएगी। बिहार में वक्फ की जमीन की खोज खबर शुरू। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए वक्फ कानून को लागू करने की दिशा में सरकार की कोशिशें जारी हैं। इस बीच बिहार में वक्फ की जमीन की सरकारी स्तर पर खोज खबर शुरू हो गई है। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत भागलपुर जिले में वक्फ एस्टेट की जमीन की जांच की जाएगी। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 23 जगहों पर स्थित प्लॉट की सूची वक्फ के नोडल पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक निदेशक को भेजी है। बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में आतंकवादी संगठनों के द्वारा हिंसक एवं विध्वंसक कार्रवाई की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, पटना हाईकोर्ट समेत सार्वजनिक स्थलों और वीआईपी लोगों के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने सभी जिलों के एसएसपी, रेल एसपी आदि को पत्र लिखकर पूरी सतर्कता बरतने एवं सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल की सीमा पर भी जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में बीपीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीपीएसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। कहा, यह भी जा रहा है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। आपने आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो होगी फजीहत। आपके पुराने वाहन के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कभी भी आपको को परेशानी आ सकती है। पुराने वाहन थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर बेचने और खरीदने वाले दोनों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना ओटीपी के मैसेज के ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं रहने पर ई चालान का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। राज्य में करीब 11 साल में करीब 20 लाख वाहन मालिकों ने अपने आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। पटना में करीब 2 लाख ऐसे वाहन हैं जिसका आरसी में दिया हुआ नंबर बंद है या नहीं दिया गया है। रांची में खड़गे बोले, पीएम के पास हमले का इनपुट था। झारखंड के रांची में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है और एक अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया। लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की? सहकारी बैंकों में गोल्ड लोन लेने पर बीमा और लॉकर की सुविधा। बिहार राज्य सहकारी बैंक में सोमवार को सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने गोल्ड लोन योजना और पेमेंट गेटवे की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि किसान अपने गहने को गिरवी रखते हैं, ऐसे में गहने बदलने और धोखाधड़ी का डर बना रहता है। सहकारी बैंक से ऐसी समस्या नहीं होगी। कहा कि गोल्ड लोन योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को गहने के आधार पर 20,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन देगा। बिहार विधानसभा सचिवालय और धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद आतंकी संगठनों की हिंसक कार्रवाई की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सोमवार शाम सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक व संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। होटल, लॉज आदि की नियमित जांच कराने और सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एडीजी पंकज दराद ने सभी सीनियर एसपी ऑफ रेल एसपी को पत्र भेजकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखने को कहा है। बिहार के बिजली यूजर की मिस कॉल से हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण को केंद्र में रख एकीकृत ओमनी चैनल सीआरएम प्रणाली इस माह के अंत तक आरंभ हो जाएगी। विद्युत भवन में सोमवार को ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने 6 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने 6 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। राज्य के 52 संगठन जिलों में 6 जिलों के अध्यक्ष का मनोनयन पूर्व में नहीं हो सका था। इन 6 में पटना महानगर में रूप नारायण मेहता, पटना ग्रामीण का रजनीश कुमार, जहानाबाद का धीरज कुमार, नालंदा का राजेश कुमार, सहरसा का साजन शर्मा एवं जमुई का जिलाध्यक्ष दुर्गा केसरी को बनाया गया है। आईपीएल की तर्ज पर पटना में होगा बीपीएल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। आईपीएल की तर्ज पर बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रही है। यह T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट 1 जून से 25 जून 2025 तक होगा। बीसीए ने इस T20 लीग के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के इच्छुक व्यक्तियों और कंपनियों से रुचि पत्र मांगे हैं। इसके लिए कल आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक आवेदक अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। 13 मई से पटना यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारियों का हड़ताल। पटना यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारी कल सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने 19 सूत्री मांगों को लेकर 7 और 8 मई को सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। इसकी सूचना कर्मचारी संघ ने पत्र के माध्यम से यूनिवर्सिटी को 25 अप्रैल को ही सूचना दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण कर्मचारियों में रोष है। भारत गौरव ट्रेन राज्य के 8 स्टेशनों पर रुकेगी। देखो, अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत पटना से होने रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत करीब 33% रियायत दिया जा रहा है। यह पर्यटक ट्रेन 31 मई को धनबाद से खुलेगी, जो कि हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। बिहार के 52% परिवार जमीन पाने के योग्य नहीं। अभियान बसेरा 2 अभियान में गड़बड़ी पाई गई है। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। इसका साथ ही जिम्मेदार लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अरवल एसपी के खिलाफ किशनगंज में गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार में अरवल जिले के वर्तमान एसपी इमानुल हक मेंगनू के खिलाफ किशनगंज में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह आदेश केस नंबर C-113/2023 की सुनवाई के बाद किशनगंज सीजेएम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। वर्ष 2023 में किशनगंज जिले में एसपी रहने के दौरान अधिवक्ता से बदतमीजी, गाली गलौज आदि के आरोपों की शिकायत पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए वर्तमान पुलिस अधीक्षक व सदर थानाध्यक्ष को तामिला का आदेश दिया है। सीबीएसई ने 127 स्कूलों की रद्द कर दी मान्यता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मानक पूरा नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसको लेकर बोर्ड स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई। हाल ही में सीबीएसई ने देश भर के 127 स्कूलों का मानक नहीं पूरा करने पर पंजीयन रद्द किया था। इसमें पटना के 2 बड़े निजी स्कूल भी शामिल हैं, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इन दोनों स्कूलों में नामांकित बच्चों को सीबीएसई ने बगल के स्कूल में नामांकित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जिले के निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। टना से पंजाब के बीच चलेगी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। पटना जंक्शन से फिरोजपुर कैंट के बीच एक ट्रेन 8 मई से 13 जुलाई तक और दरभंगा से अमृतसर के बीच दूसरी ट्रेन 11 मई से 13 जुलाई तक चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसे लेकर टाइम टेबल भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप के डीपी पर भभुआ डीएम का फोटो लगाकर फ्रॉड साइबर ठग का एक और नया कारनामा सामने आया है। भभुआ के डीएम सावन कुमार की तस्वीर को अपने व्हाट्सएप पर लगाकर जालसाज दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा मोबाइल नंबर 75496186333 के माध्यम से जिले के कई सम्मानित नागरिकों को कॉल ऑफ व्हाट्सएप संदेश भेजे जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आया और कैमूर वासियों को सावधान करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि साइबर फ्रॉड का बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। मेंटेनेंस वर्क को लेकर आज राजगीर रोपवे बंद रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा की तैयारी को लेकर राजगीर रोपवे आज पूरे दिन बंद रहेगा। मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि हर महीने दूसरे मंगलवार को मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन इस बार यह काम पहले ही मंगलवार को किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजगीर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए रोपवे की सुरक्षा और अच्छे से चलाने के लिए यह मेंटेनेंस का काम जरूरी है। यह एक रूटीन काम है जो हर महीने किया जाता है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो और उनकी सुरक्षा बनी रहे।
सैनिक स्कूल की तर्ज पर पटना में बनेगा बिहार पुलिस विद्यालय। नेतरहाट और सैनिक स्कूल की तर्ज पर बिहार में पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी। झारखंड के अलग होने के बाद यह बिहार का पहला आवासीय पुलिस विद्यालय होगा। इसके लिए पटना के नौबतपुर के पास करीब 2 एकड़ जमीन भी चिन्हित की गई है। इस विद्यालय का लाभ बिहार पुलिस मद से वेतन प्राप्त सभी संवर्ग के पदाधिकारियों, कर्मियों एवं शहीद व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के बच्चों को प्राप्त होगा। इसके लिए 50% सीटें पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, वहीं अन्य 50% सीटें आम लोगों के बच्चों के लिए होंगी। बिहार में 40,000 वाहन बालू ढो रहे 45% नियम नहीं मानते। राज्य में बालू कारोबार से 40,000 से अधिक वाहन जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से 45% वाहन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से हर महीने 350 से अधिक एक्सीडेंट होते हैं। हर महीने औसतन 9 से 15 लोगों की मौत होती है। हालांकि अवैध वाहन और खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग और पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में बालू लदे वाहनों की लगातार आवाजाही हो रही है। 15 दिन बाद बढ़ जाएगी गोरखपुर के वाहनों की रफ्तार। गोरखपुर से लखनऊ सहित प्रयागराज और वाराणसी की यात्रा में वाहनों की रफ्तार इसी महीने से बढ़ जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार है और लगभग 15 दिन बाद इस पर वाहनों को फर्राटा भरने की अनुमति मिल जाएगी। लिंक एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलने की इजाजत होगी। सरकार बहुत जल्द इसके लोकार्पण की तारीख तय कर सकती है। संभावना है कि 15 मई के आसपास ही लोकार्पण हो जाए। पहले 15 अप्रैल को ही लिंक एक्सप्रेसवे शुरू करने की योजना थी, लेकिन कमहरिया घाट में नदी की धारा सीधी करने का काम अधूरा होने के कारण देर हो गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहा है। इसके तीसरे दिन कबड्डी प्रतियोगिताओं में उत्साहजनक मुकाबले देखने को मिले। हरियाणा की टीमों ने अपनी प्रभावशाली प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता, जबकि मेजबान बिहार ने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अंडर 18 महिला वर्ग के पूल ए में हरियाणा की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए छत्तीसगढ़ को 36 से हराया। हरियाणा की खिलाड़ियों ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और प्रतिद्वंद्वी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। बिहार में तीसरी अमृत भारत ट्रेन का रैक पहुंचा। बिहार को तीसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि इस ट्रेन का संचालन भी सहरसा से ही किया जाएगा। इसे सहरसा से फिरोजपुर रूट पर चलाया जाएगा। राज्य की तीसरी अमृत भारत ट्रेन का रैक भी बिहार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहरसा फिरोजपुर अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की तारीख और फाइनल रूट से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। पंजाब के फिरोजपुर तक जिस अमृत भारत ट्रेन को सहरसा से चलाया जाना है, उसका रैक सहरसा पहुंच गया है। इसे अभी सुपौल के सरायगढ़ में रखा गया है। दरभंगा बेंगलुरु फ्लाइट शुरू। बिहार के दरभंगा और कर्नाटक के बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट सोमवार से शुरू हो गई। कई हफ्तों के बाद दरभंगा बेंगलुरु के बीच सोमवार से सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। सीधी उड़ान बंद रहने से उन्हें वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करनी होती थी। हालांकि पहले ही दिन स्पाइस जेट की यह फ्लाइट लेट रही, साथ ही इसका किराया भी आसमान छू रहा है। सीएम नीतीश ने जदयू नेताओं को क्या क्या दिए। बिहार में राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं को चुनाव से पहले अहम टास्क सौंप दिया है। अब जदयू नीतीश सरकार के बेहतर कार्यों को लेकर आम लोगों के बीच जाएगा। पार्टी के नेता सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को बताएंगे कि 20 वर्ष में राज्य सरकार ने उनके कल्याण के साथ साथ राज्य के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है। नीतीश सरकार ने किस प्रकार सूबे की सूरत बदली, कैसे जीवन सहज बना और आम लोगों की विकास में हिस्सेदारी दिखी। खासकर महिलाओं के साथ साथ वंचित वर्गों व अल्पसंख्यकों के लिए अब तक किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बिहार में नमामि गंगा प्रोजेक्ट और ऊर्जा विभाग समेत कई विभागों को क्यों मिला नोटिस। बिहार में सड़क की खुदाई से पहले सूचना नहीं देने वाले विभाग और एजेंसियों पर अब कार्रवाई होगी। इन विभाग और एजेंसियों पर नुकसान के लिए मुआवजे के साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसकी सूचना दूर संचार विभाग ने संबंधित विभागों को दी है। इन्हें सोमवार को नोटिस भी जारी कर दिया गया। बता दें कि दूर संचार अधिनियम 2023 के खंड 42 के अनुसार दूर संचार नेटवर्क को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग या एजेंसी को इसकी भरपाई करनी है। नुकसान से बचने के लिए दूर संचार विभाग ने CBUD ऐप बनाया है।
विदेश में मोटी सैलरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड, लाओस में नौकरी दिलवाने के नाम पर नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के किशनगंज, गया समेत कई जिलों के 27 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने औराई के कल्याणपुर निवासी शातिर पर ठगी का आरोप लगाते हुए सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों ने ग्रामीण एसपी विद्यासागर से मिलकर मामले में आरोपित पर कार्रवाई की मांग की। ठगी के शिकार लोगों ने डीएम कार्यालय में भी आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जाति जनगणना पर बोले नीतीश के बेटे निशांत, बेहतरीन फैसला। मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। पिताजी शुरू से ही इसके पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2022 में कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित करवाया था। आपको बताएं एनडीए के सभी सहयोगी दलों जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, जीतन मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा ने इस फैसले की तारीफ की है और मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। वहीं महागठबंधन के दल जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दल वीआईपी शामिल हैं, वो इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। जातीय जनगणना भूमि सर्वे पर जन सुराज चलाएगी। हस्ताक्षर अभियान औरंगाबाद में जन सुराज पार्टी 11 मई से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बेघा से करेंगे। सोमवार को औरंगाबाद शहर के बाएं पास स्थित जन सुराज जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह ने की। संचालन जिला उपाध्यक्ष शशिकांत गौतम ने किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश सिंह ने बताया कि 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से हस्ताक्षर लेंगे। 11 जुलाई को 1 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। एक सप्ताह पहले चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले चोरी हुई बहुमूल्य मूर्तियां बरामद हो गई हैं। पांचोपुर चौक स्थित ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां राजा शैलेश मंदिर के पीछे एक झोले में मिली। सोमवार सुबह टहलने निकले स्थानीय लोगों को एक झोला दिखा। उसमें वही मूर्तियां थीं जो मंदिर से चोरी हुई थीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत रोसड़ा थाना को सूचित किया। थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को थाने ले गए। महावीर मंदिर में आज मनेगी जानकी नवमी। महावीर मंदिर में कल धूमधाम से जानकी नवमी मनाई जाएगी। इसे लेकर मंदिर में विशेष श्रृंगार और पूजा होगा। मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, फिर 9:30 के बाद अष्टयाम होगा। आरती के बाद यानी 12 बजे से 2 बजे प्रसाद का वितरण होगा। जानकी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन कर सकते हैं। वैशाख शुक्ल नवमी में कल मघा नक्षत्र पर रवि योग का संयोग बन रहा है। तेजस्वी यादव बोले सीएम नीतीश हाईजैक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना स्थित एक अणे मार्ग पर अपने सरकारी आवास पर जनता दल के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक को लेकर राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, भ्रष्टाचार जिस तरफ से बढ़ा है उसका कलेक्शन कितना हुआ है, शायद वही पूछ रहे होंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद अब नियंत्रण में नहीं हैं और रिटायर्ड अधिकारी राज्य चला रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी अब थक चुके हैं। वह खुद ही हर बार कह रहे हैं कि कोई उन्हें इधर लेकर चला जाता है, कोई उधर। जब एक मुख्यमंत्री यह कहने लगे कि उनकी नहीं चलती तो सवाल उठता है कि बिहार कौन चला रहा है। भारत में 99.9% मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू बार काउंसिल के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने गोपालगंज में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 99.9% मुस्लिम समुदाय के लोग धर्मांतरित हैं और उनकी पिछली पीढ़ियां हिंदू थीं। मिश्रा ने मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अंसारी, झोलाहा और पसमांदा समाज पिछड़े वर्ग में आते हैं। उन्होंने जाति जनगणना का समर्थन किया और कहा कि इससे नौकरियों में मुस्लिम समाज की भागीदारी का पता चलेगा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।